Hello students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Hope you all are good. Let's start unit number 4, that is Physical Education and Sports for CWSN, which means Children with Special Needs. इसको हम दिव्यांग का नाम भी बोलते हैं, ठीक है। आजकल जो विकलांग वर्ड था उसको चेंज करके दिव्यांग, दोज हु आर दिव्यांग, they are called children with special needs. So let's start. इसमें जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको कि जो दिव्यांग पर्सन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कहीं फिजिकल होती है, कोई मेंटल होता है। तो ये है फर्स्ट आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो पहले हम डिसेबिलिटी डिस्क्राइब करते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी जो होता है एक कह सकते हैं इसको, ये फिजिकल टर्म होता है, ठीक है। फिजिकल टर्म मीन्स आपके जनरली यह आपके फिजिक्स से रिलेट करता है। जैसे कि यह बर्थ से भी होता है, फ्रॉम बर्थ, जब आपका जन्म होता है तब से, या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकता है, जैसे कि आपका पैर या विकलांग या दिव्यांग है तो ये फ्रॉम बर्थ भी होता है। और कोई जेनेटिक रीज़न भी होता है, हाँ। एक्सीडेंट भी होते हैं इसके कारण, हाँ, डिसेबिलिटी के। तो फिजिकल टर्म ही डिसेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आप पैरों से विकलांग हैं, आंखों से आपको कम दिखाई देता है, हाँ, कान से कम सुनाई देता है, तो ये डिसेबिलिटी कहलाती है। ये टोटली कह सकते हैं इसको फिजिकल टर्म, है ना। और सेकंड है आपका है डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल टर्म होता है। इसमें आदमी को रूटीन, जैसे कि हम मान लीजिए पैरों से थोड़ा सा हम दिक्कत है मेरे को, तो हम क्या है कि अगर मुझे नॉर्मल आदमी 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 10 मिनट लग रहा है, तो हमें 10 मिनट नहीं लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा, बट हम वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी। वो इनेबिलिटी नहीं है कि हम करेंगे ही नहीं। डिसेबिलिटी जो होता है वो बस यही करता है कि आपकी डे टू डे जो लाइफ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है ना। ये डिसेबिलिटी है, बट डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी, है ना। और डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर जो है आपका मेंटल टर्म है। बेसिकली ये मेंटल टर्म है स्टार्टिंग में। डिसऑर्डर जो होता है मेंटल टर्म, जो कि आपके दिमाग से जो विक्षिप्त पाए जाते हैं उनको डिसऑर्डर्ड बोलते हैं, है ना। इसीलिए बोला गया है डिसऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स समवंस माइंड और बॉडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंटल टर्म है, बेसिकली ये मेंटल टर्म होता है, बट इसको स्टार्टिंग में अगर हम सीरियसली न लें तो ये कहीं ना कहीं आपका डिसेबिलिटी बन सकता है। ये डिसऑर्डर भी डिसेबिलिटी बन सकता है। जैसे कि क्या है कि हमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमें कुछ दिक्कत है, डिसऑर्डर, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है सही से, हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो करते 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 वो कहीं ना कहीं आपको लकवा मार देगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्लियर हुआ आपको डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में अंतर। डिसेबिलिटी जो है टोटल फिजिकल टर्म है, हाँ, जो कि कभी भी हो सकता है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ जो होती है उसको बस रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। बट डिसेबिलिटी इज़ नॉट एन इनेबिलिटी। और डिसऑर्डर क्या है? ये मेंटल टर्म है, हाँ। मैं अभी आपको टाइप्स बताऊंगा, हाँ। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला आता है इसका टाइप्स मोबिलिटी, और फिजिकल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स आपका क्या बोलते हैं उसको, दोष बोल सकते हैं। फिजिकल आपका क्या दिक्कतें होती हैं डिसेबिलिटी में, तो जनरली मैंने बताया हुआ था ये फिजिकल टर्म है डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला इसका जो फैक्टर है मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट ही है, हाँ। तो इसमें आता है सबसे पहला आता है आपका सेंसरी,
सेंसरी, सेंसरी मीन्स आपके सेंस रिलेट जो करते हैं। सेंस क्या क्या है आपकी? सेंसरी इम्पेयरमेंट बताता हूँ अभी आपको। सेंसरी इम्पेयरमेंट, सेंस आपका आपका जैसे हो गया कि साइट हो गया देखने का, ठीक है, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया। ये क्या है? सेंस है, सेंसरी ये काम करता है ना। आप देखते हैं कैसे सेंस, आप जब काम करता है तो आप सुनते कब हैं? जब सेंस काम करता है तो स्मेल कब होता है, टच कब होता है, टेस्ट कब होता है, दीज आर द सेंसरी। और यही चीज़ें आपकी जब गड़बड़ हो जाएंगी, आपको देखने में दिक्कत होगा, सुनने में, स्मेल करने में, टच करने में, तो यह जो इम्पेयरमेंट होता है यह मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी में आपका सेंसरी में ही आता है फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। स्पाइनल कॉर्ड सभी मालूम होगा, सबको मालूम होगा स्पाइनल कॉर्ड क्या है। यह जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपने सुना होगा या फिर मैं बता देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो होते हैं बहुत ही टफ होती हैं। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आप ज़िंदगी भर खड़े नहीं हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट में से एक थे। स्टीफन हॉकिंग का नाम था उनका। तो स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी जो होता है, दिस काइंड ऑफ इंजरी मोस्ट अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स में होता है। यह जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है, जो डिसेबल्ड होते हैं, यह नॉर्मली जो होता है एक्सीडेंट के कारण होते हैं, अकर्स इन एक्सीडेंट। और कभी कभार क्या होता है कि डिसेबिलिटी कैन बी बर्थ डिफेक्ट, कभी कभी होता है, बट मोस्टली एक्सीडेंट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड एक्सीडेंट में होता है। दूसरा है आपका है हेड इंजरीज़। ये भी मोस्टली आपका देखो आप लोगों ने एक्सीडेंट में कभी कभी क्या होता है कि दिमाग काम करना बंद होता है, तो डिसऑर्डर के भी शिकार हो जाते हैं इसमें लोग। हाँ, हेड इंजरीज और ब्रेन डिसेबिलिटी। ब्रेन डिसेबिलिटी or disability in the brain occurs due to a brain injury. The magnitude of the brain injury can range from mild, moderate and severe. There are two types of brain injuries. इसमें दो तरह के इंजरीज होते हैं, एक होता है acquired और सेकेंड है आपका ट्रॉमेटिक। तो एक्वायर्ड जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट बट is the generation that occurs after birth. The causes of such causes of injury are many and the mainly because of external forces applied to the body parts, है ना। यह जो होता है एक्वायर्ड जो होता है आपके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रॉमेटिक होता है यह नॉर्मली बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक। इसमें ट्रॉमेटिक मीन्स आपके सर पे चोट लग गया बहुत ज़्यादा, हाँ, तो दिक्कत हो जाता है वो, ये है ट्रॉमेटिक। ओके, थर्ड वन आपका है विजन। विजन डिसेबिलिटी, विजन जैसा कि आपका आपके विजन से रिलेट करता हो। विजन से रिलेट करने पर क्या होता है, आदमी को कभी कभी क्या होता है धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देते 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 बाद में वो ज़्यादा दिक्कत कर जाता है और वो हमेशा के लिए अंधे हो जाते हैं, आँख से उनको कुछ भी नहीं दिखाता है ना, वो विज़न हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका हियरिंग, सुनाई कम देना। ये फिजिकल बता रहा हूँ, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं ये, आपके फिजिकल से रिलेट करते हैं डिसेबिलिटीज़, है ना। तो पहला था आपका मोबिलिटी, सेकंड उसी में पार्ट्स थे, स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी होते हैं, हेड इंजरीज होती हैं, विजन डिसेबिलिटी होती है और हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉग्निटिव और लर्निंग। कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, पहला था आपका फिजिकल इम्पेयरमेंट,
सॉरी सेकंड ये था, ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। फिजिकल में ही मान लीजिए फिजिकल टर्म जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो गया, हाथ पैर वगैरह, ठीक है। सेंसरी बताया था, स्मेल, टच, टेस्ट, हाँ। तो इन सब चीज़ों में साइट, हियरिंग, स्मेल, इसी के पार्ट्स थे ये 4, हाँ। थर्ड आपका है कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होता है इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स थॉट प्रोसेस, सोचने की जो क्षमता है उसको ये क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। एक मिनट, कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी, इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स थॉट प्रोसेसेस, इट अफेक्ट्स पर्सन्स, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट, थॉट प्रोसेसेस, पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करता है ये। एक तरह से कह सकते हैं कि यह जो होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, यह भी इंजरी के कारण ही होती है, ओके। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल, ओके। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी आर काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट, ऐसे तरह का दोष होता है प्रेजेंट इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायलेक्सिया, dyslexia and various other learning difficulties and includes speech disorders। डायलेक्सिया क्या है? डायस्लेक्सिया आपका होता है आपके लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पढ़ने संबंधित, आप सही से पढ़ नहीं पाते हैं, स्पीच आप जो होते हैं बोलना वगैरह जो कुछ जो दिक्कत होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। इसके भी कई क्या बोलते हैं इसको, मेंटल इलनेस, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज़ तनाव ले लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए, हाँ, मेजर डिप्रेशन में चले गए, हाँ, आपका कोई बहुत ज़्यादा चिंता है किसी चीज़ की, डिप्रेशन है, हाँ, दीज आर अफेक्टेड लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये जो अफेक्ट करते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपकी अफेक्ट कर लेंगे। आप कभी न कहीं आप वायलेंट हो जाएंगे, है ना, आप सही से बोल नहीं पाएंगे कोई चीज़, ठीक। तो ये आपका कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता है। इसके भी कई प्रकार हैं, हाँ। सबसे पहला है आपका साइकोलॉजिकल, डिसऑर्डर, psychological disorder, it affects a person emotions, thought processes and behavior। साइकोलॉजिकल में साइकोलॉजी आपके माइंड से रिलेट करता है, तो इसीलिए यह अफेक्ट करता है क्या, आपके इमोशंस, आपके सोच, आपके बिहेवियर को। सेकंड है आपका अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर ये क्या है, आपके मूड को, आपकी फीलिंग्स को, हाँ, या फिर लंबे समय के लिए भी कर सकता है और शॉर्ट, ये आपके डिपेंड करता है कैसा अफेक्ट करता है। कोई चीज़ आपको कितना अफेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग आप जब ढल जाते हैं तो वो होता है अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना। अब अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कई तरह के होते हैं। अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। इसमें पहला है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज deeply inadequate patterns of behavior and thought of sufficient severity to cause significant impairment in day-to-day activities। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, हमें मालूम है मैं वो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो यही सोच, हमारी सोच, कभी कोई बोलता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, आपके बिहेवियर में अंतर है, आपके थॉट में अंतर है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है वो अफेक्ट कर जाता है ना। सेकंड आपका है सिजोफ्रेनिया, ये बीमारी है, इसको बीमारी के नाम से जानते हैं, आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। हाँ, ये आपके बिहेवियर, मूड और थिंकिंग को अफेक्ट करता है सिजोफ्रेनिया,
ठीक है। नेक्स्ट आपका है और लास्ट है इसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। होप आप सबके पास बुक हो गई होंगी, बुक से आप अगर पढ़ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। बाकी मैं इसको डिटेल कर दिया हूँ, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है आपके क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बौद्धिक, ठीक है, आपके बौद्धिक। दिस कैन इंक्लूड इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी विच कैन रिलेट टू डिफिकल्टीज विथ थॉट प्रोसेसेस। ये इफेक्ट क्या करता है? आपके थॉट को, लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, रिमेंबरिंग, याद करने की जो, ठीक है। क्या होता है रिमेंबरिंग? क्या करते हैं हम? इंफॉर्मेशन करते हैं, कोई चीज़ जानकारी हमें, हाँ, ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है ये सब चीज़, तो ये इंटेलेक्चुअल में आते हैं। people with an intellectual learning or cognitive disability have reduced capacity to learn, task or process information। ये अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल है, बताया हो ना, कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इंटेलेक्चुअल क्यों? क्योंकि इसमें आदमी पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता कम हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल होता है। ये भी आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ जो होते हैं मेन, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक मीन्स हमारे माता पिता या किसी में दिक्कत हो तो जेनेटिक कंडीशन भी होते हैं। और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल कोई प्रेग्नेंट रहती है उस दौरान भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कतें हो जाती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरीज जो होती हैं उसमें बच्चा पानी पी लिया, ये वो दुनिया भर की दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस दौरान भी अगर प्रॉब्लम्स हो गई चाइल्ड बर्थ के दौरान, जब बच्चा पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चों का जो एक टाइमिंग होता है 9 महीने, वो उसके पहले कभी कभी बच्चे 6 महीने 7 महीने भी पैदा हो जाते हैं, तो भी दिक्कतें हो जाती हैं। कभी क्या होता है 9 महीने के बाद भी हुआ, और ड्यूरिंग बर्थ के टाइम अगर दिक्कत हुआ तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो ठीक है, यह था टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। मैंने बताया आपको डिसेबिलिटीज़ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, अंतर क्या है, टाइप्स क्या हैं। हाँ, फिलहाल आज के लिए इतना है। नेक्स्ट मैं आपको कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी बताऊंगा, क्या कारण है और आगे के टॉपिक्स। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।